गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट अगरतला। आज क्लास में हम बताने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर एनालिसिस। पिछला लेक्चर में भी हम कुछ प्रॉब्लम किए थे। क्या किए थे? पिछला लेक्चर में भी हम एरर और सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ प्रॉब्लम किए थे, 7 क्वेश्चन। आज हम कुछ और प्रॉब्लम करने वाले हैं। आज ही हम आपको पीडीएफ में एक क्वेश्चन का डेटा भेजे हैं कि आप क्वेश्चन करके आइएगा। कुछ बच्चों ने किया है और कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो आज हम ट्राई करेंगे पिछले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से जो बचा हुआ है वो, और आज जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना आज करेंगे। टाइम मिलेगा तो, और नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? द करेंट वोल्टेज रिलेशन of diode is given by I is equal to e to the power 1000 V divided by t minus 1 milliampere, where the applied voltage V is in volt and the temperature T is in Kelvin. If a student make an error measuring plus minus 0.01 volt while measuring the current of 5 milliampere at 300 Kelvin, what will be the value of error in milliampere? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ऑफ डायोड। ठीक है, डायोड का जो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है ये। ठीक है, I is equal to e to the power 1000 V divided by t minus 1 milliampere, और उसके क्या दिया? Where applied voltage V is in volt and temperature T is in Kelvin। वोल्टेज V में है, टेम्परेचर केल्विन में है। तो क्या कर रहा है? If a student make an error, एक स्टूडेंट है हमारे जैसा, आपके जैसा एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है? एक एरर मेजर करता है, और वो मेजर क्या करता है? 0.01 वोल्ट while मेजरिंग द करंट ऑफ 5 मिलीएम्पियर। 5 मिलीएम्पियर के करंट मेजरिंग में इतना वोल्टेज एरर आता है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरर इन मिलीएम्पियर, यानी कि करंट में कितना एरर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन को बनाते हैं, डेटा हम लोग साइड में रखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और हम क्वेश्चन बनाने का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहां है 4। क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? e टू द पावर 1000 V डिवाइडेड बाई t माइनस 1। एक तो I दिया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है? वोल्टेज एरर यानी डेल्टा V दिया हुआ है, प्लस माइनस क्या दिया हुआ है? 0.01 वोल्ट। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ है I इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन। मतलब ये कह रहा है कि क्या दिया हुआ है? एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। एक रिलेशनशिप दिया हुआ है किसका? करंट वोल्टेज का रिलेशनशिप दिया हुआ है हमारा। क्या दिया हुआ है? करंट वोल्टेज का रिलेशनशिप दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है डेल्टा ए। क्या निकालना है? डेल्टा ए इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखता है? रिलेशन I इज इक्वल टू e टू द पावर 1000 V डिवाइडेड बाई t माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? I प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर 1000 V डिवाइडेड बाई t। अब हमको क्या करना है? अब हमको एरर निकालना है। तो एरर के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो e का डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि टफ नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा? पेचीदा हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे? लॉग। तो क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? लॉग 1 प्लस I इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर 1000 V डिवाइडेड बाई t डिवाइडेड बाई
t, ये हो जाएगा log e पावर e टू दी पावर 1000 t। हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक बात, क्या बात याद रखिएगा, log e बेस e इज इक्वल टू 1 होता है, log e बेस e इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, log 1 प्लस i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1000 t डिवाइडेड बाई t। अब हमारा बात ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं, हम आपको ये बात बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा आप लोगों को टफ लग रहा होगा, ठीक है। तो जब ये हम लोग खत्म कर लेंगे इरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर एंड इरर जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा, तो हम हमारे पास एक टॉपिक बचता है वेक्टर एनालिसिस, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्लास करने के बाद हम वेक्टर एनालिसिस करेंगे, या वेक्टर एनालिसिस करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्लास रखेंगे, एक या दो क्लास करेंगे। उसमें आपको जानना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है, एरिया कैसे निकालते हैं, ये चीज का क्लास एक दो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नहीं कीजिएगा तो आपको डिफरेंशिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है आपको मैथ वगैरह 12 में पढ़ाएंगे, तो उसके पहले हमको जरूरी है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन होता है, जैसे log x है तो d log dx का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/x होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस i इंटू डी आई इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई t इंटू dv, क्योंकि t कांस्टेंट है, क्या है, t कांस्टेंट है हमारा, 300 डिग्री के 300 के लिए दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा di बाई 1 प्लस i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई t इंटू dv। ये हमारा रिलेशन आ गया किसके लिए, एरर निकालने के लिए, ये आ गया क्या, एरर निकालने के लिए रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, यहां से एरर निकाल लेंगे, इसको नोट कीजिए, क्लियर है, ये नोट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, क्या हमारा रिलेशन आया, हमारा रिलेशन आया डी आई, तो क्या ले सकते हैं, डेल्टा आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई इज इक्वल टू क्या आया 1000 टी डेल्टा बी। क्लियर है, डेल्टा आई निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई टी इंटू 1 प्लस आई इंटू डेल्टा बी, ये निकल जाएगा यहां से 1000 डिवाइडेड बाई टी कितना है 300, 1 प्लस आई कितना दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर, टी इज इक्वल टू 300 केल्विन का क्या दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू डेल्टा वी का वैल्यू कितना है प्लस माइनस 0.01। क्लियर है, अब करेंगे क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 इंटू प्लस माइनस 0.01, तो क्या आ जाएगा 2 यानी 20 इंटू 0.01, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.2, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.2 डेल्टा बी इज इक्वल टू, ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है प्लस माइनस 0.2 मिली एम्पियर, ऑप्शन है ए। क्लियर है, क्या आया, कैलकुलेशन करने के बाद डेल्टा बी इक्वल टू क्या है 0.2 मिली एम्पियर। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l by g, मेजर द वैल्यू ऑफ l इज 20 सेंटीमीटर, known to 1 mm accuracy, and the time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds using the wristwatch of 1 second resolution. The accuracy in the determination of g is, क्या कर रहा है,
क्या कह रहा है, पेंडुलम है, क्या है, एक पेंडुलम है। उसका टाइम पीरियड क्या होता है, किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, t = 2 पाई रूट अंडर L/g से। ये बात आपको बहुत पहले भी हम बता चुके हैं कि किसी भी बॉब या किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड किससे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, t = 2 पाई रूट अंडर L/g है, वो मेजर करते हैं। तो L क्या है, 20 सेंटीमीटर, और उसका एक्यूरेसी कितना है, 1 mm, मतलब एरर दिया हुआ है लेंथ में कितना, 1 mm। और 100 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम पीरियड दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशन के लिए 90 सेकेंड। और किससे यूज करते हैं, रिस्ट वॉच से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और उसका क्या है एक्यूरेसी, उसका एक्यूरेसी है 1 सेकेंड। तो क्या कर रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ g में कितना एक्यूरेसी होगा, यदि हम g का वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी कितना आएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो साइड में हम जो डेटा हमारा है वो सारा हम लोग लिख लेते हैं। क्या करते हैं, डेटा जो हमारा है साइड में हम सारा लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या डेटा है हमारा, डेटा है हमारा L = 20 सेंटीमीटर, डेल्टा L क्या है, 1 mm, ठीक है। t = क्या है, 90 सेकेंड, और डेल्टा t क्या है, डेल्टा t है 1 सेकेंड, ठीक है। ये है हमारा डेटा, ये है हमारा डेटा। और हमारा रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन है t = 2 पाई रूट अंडर L/g, ये रिलेशन है। 1 mm क्या है, 1 mm डेल्टा L है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड का जो दिया हुआ है रिलेशन, इसको हमको सेट करना है, किसमें, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको एक्यूरेसी निकालना है g का। क्या निकालना है, g का एक्यूरेसी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, t² = 4 पाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, L² तो g बराबर क्या हो जाएगा, g = हो जाएगा क्या, 4 पाई स्क्वायर इंटू L/t²। क्लियर है, क्या हो जाएगा, g = 4 पाई इंटू L/, नीचे आ जाएगा t²। क्लियर है। अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट है। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमको एरर निकालना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये क्या है, ये है प्रोडक्ट में या डिवीजन में। तो डिवीजन के लिए क्या एरर बताए थे, डेल्टा g/g = क्या लिखेंगे, ये है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो इसको जरूरत नहीं है लिखने का। इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा L/L + 2 इंटू डेल्टा t/t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L कितना है, 0.1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, परसेंटेज एरर निकालना है तो प्लस 2 इंटू डेल्टा t कितना है, 1/90 इंटू 100। कोई डाउट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.1 इंटू 5 प्लस क्या हो जाएगा 20/9, क्या हो जाएगा 20/9। यहाँ तक ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, 20 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। डेल्टा g/g इजिकल टू क्या जा रहा है, 0.5 प्लस 20/9। 20/9 कितना होगा, डिवाइड करके देखते हैं। 2.22 लगभग आ रहा है ना,
क्या आ जाएगा, डेल्टा जी बाई जी इजिकल टू क्या आ जाएगा 0.5 प्लस 2.22, तो कितना रहा है इजिकल टू 2.72, ये आ रहा है हमारा डेल्टा जी बाई जी इजिकल टू क्या आ रहा है 2.72। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा बात सुनिएगा, इधर का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, इधर का सिग्निफिकेंट फिगर 1 डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो नियरली 1 सिग्निफिकेंट यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इसके नियरली, इसमें 2.72 का, तो क्या हो जाएगा नियरली 3%। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर 1 में, सिग्निफिकेंट फिगर 1 में, क्योंकि इरर क्या है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो हमारा इरर क्या आ जाएगा 3%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, कंसीडर एन एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस r। एक क्या है, एक स्फीयर है, वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, माने बढ़ रहा है, छोटा से बड़ा हो रहा है, जिसका रेडियस क्या हुआ है, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है r दिया हुआ है। कुछ टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जो स्फीयर है उसका मास क्या है, मास कांस्टेंट है, बढ़ घट नहीं रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, एक्सपेंड कर रहा है लेकिन मास चेंज नहीं आ रहा है, क्या है मास रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखिएगा ये सब टर्म जो हम रेड से अंडरलाइन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टर्म है, उसी को समझना है, वही क्वेश्चन में आपको हेल्प करता है। क्या कह रहा है, कंसीडर एक्सपेंडिंग स्फीयर, एक स्फीयर है जो एक्सपेंड कर रहा है, उसको सोचिए, कंसीडर कीजिए। क्या कह रहा है, ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस r, जब वो बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, तो जिस समय हम साथ में मेजर किए हैं इंस्टेंटेनियस, एट द इंस्टेंट किसी भी पॉइंट पे उसका रेडियस क्या है r है, और टोटल मास क्या है कांस्टेंट है। द एक्सपेंशन इन सच ए वे दैट इज सच दैट द इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम, यानी कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी हमारा रो जो है वो क्या है, रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम। यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, कांस्टेंट नहीं, एक जैसा। द रेट ऑफ फ्रैक्शन चेंज इन डेंसिटी 1 बाई रो d रो बाई dt इज कांस्टेंट, यानी ये पोर्शन जो है क्या है, फ्रैक्शन चेंज इन डेंसिटी, जो ये वाला पोर्शन दिखा रहा है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है। क्या कह रहा है, द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ एक्सपेंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू। तो क्या कर रहा है, जो वेलोसिटी है एक्सपेंड जब हो रहा है, देखिए नॉर्मल सा बात, ये है मान लेते हैं स्फीयर है, पहले छोटा सा था, ये देखिए स्टील का रॉड, स्टील का पॉइंट, इस पॉइंट से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और इतना बड़ा स्फीयर बन गया। तो कह रहा है क्या, कह ये रहा है किसी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो बढ़ रहा है, वेलोसिटी, वो क्या है, वो कह रहा है कि जो सरफेस पे एक्सपेंडिंग कर रहा है, जिस रेट से एक्सपेंडिंग कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल में है, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है। इरर का कमाल है, इरर का खेल है, हम लोग को निकालना है इरर। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है, बाकी सब मिटा देते हैं। क्वेश्चन यदि छूट भी जाता है लिखने में तो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ग्रुप में सेंड कर दिया गया है सारा का सारा क्वेश्चन। नहीं मुझे यदि लगता है कि कभी छूट गया ऐसा क्वेश्चन कि ये चीज कोई पॉइंट है तो ग्रुप में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, मास हमारा क्या है, मास कांस्टेंट है, मास m क्या है, कांस्टेंट है।
और ये जो क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी, ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। हमको निकालना क्या है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां बात किससे हो रहा है, डेंसिटी से बात हो रहा है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, रो इज इक्वल टू मास इनटू क्या लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत, किसी को यहाँ पे तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम लोग ले लेंगे लॉग ले लेंगे। तो जब लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है। तो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, लॉग ए बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, होता है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा होता है। तो क्या है, ए बी सी है, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए लॉग बी लॉग बी, ठीक, लॉग सी, ठीक, कोई डाउट नहीं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। आप देखिए आगे क्या लिखेंगे, लॉग इन इज इक्वल टू लॉग 4/3 पाई, इसको क्या लिखेंगे, सॉरी ये स्टेप को ऐसे ही रहने दीजिए, ये स्टेप आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमको एरर निकालना है। क्या, डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यहां तक नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर वाला टर्म बताते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/m dm, क्लियर है। और m क्या है, कांस्टेंट है, m क्या है, m इज इक्वल टू कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो प्लस, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, और नहीं ये कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। कोई भी स्क्वायर एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, रेडियस एक्सपेंड होगा ना उसका। तो लॉग का क्या होता है, d log x क्या बताए थे, d log x by dx का क्या बताए थे, 1/x बताए थे ना। अभी हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, अब हम आपको क्लास करेंगे जब मैथ का, तो आपको बताएंगे कैसे डिफरेंशिएशन करना है सारा। तो d log x का क्या होता है, 1/x, तो क्या है, log r³, तो क्या हो जाएगा 1/r³। उसके बाद r³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, into 3r² dr, 3r² dr, चेन डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, चेन डिफरेंशिएशन। ये सारा बात हम लोग करेंगे, अभी आप केवल ध्यान दीजिए इसके ऊपर, 3r² dr। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस, log रो है तो क्या है, 1/ρ dρ/dt, यहाँ dr/dt, ठीक है।
यहाँ भी dm by dt कर सकते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करती है सबका। ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी हम डिफरेंशिएशन जब भी हम लोग कांस्टेंट का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, क्या बचा, बचा हमारा 0 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r क्यूब dr बाई dt प्लस 1 बाई रो d बाई dt। ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म ये क्या दिया हुआ है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है, ये क्या है कांस्टेंट है यानी फिक्स है, नो चेंज इन दिस टर्म। इसको इधर ले आएंगे, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा r, तो क्या लिखेंगे dr बाई dt 1 बाई r इंटू 1 बाई r या 3 बाई r लिख सकते हैं, 3 बाई r dr बाई dt इजिकल टू क्या लिख सकते हैं माइनस 1 बाई रो d बाई dt लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा dr बाई dt इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस r बाई 3 रो d बाई dt। ये वाला टर्म क्या है, ये टर्म कांस्टेंट है हमारा, ये टर्म क्या है कांस्टेंट है यानी बदल नहीं रहा है। तो 9th क्लास में भी आप पढ़े हैं, 9th क्लास में क्या पढ़े हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, क्या पढ़े हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी पढ़े हैं ना। तो क्या लिखेंगे dr, r क्या है r रेडियस है, r क्या है r है रेडियस, और रेडियस क्या है एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वेलोसिटी होगा। तो v क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस r ना d रो बाई रो dt 3 से गुना हुआ रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये तो कांस्टेंट है, बचा क्या ये, तो क्या लिख सकते हैं इसलिए क्या लिख सकते हैं हेंस v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस r या r v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और क्या है हमारा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन है ए, यानी कि जब वो एक्सपेंड करेगा तो उसका जो वेलोसिटी एक्सपेंडेशन है वो की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t is given by et is equal to a square expression of minus alpha t where alpha is equal to 0.2 per second. The measurement of a has an error of 1.2% and the error in the measurement of time is 1.5%. The percentage value of et at t is equal to 5 second क्या होगा, क्या कह रहा है कि ये एनर्जी सिस्टम है, क्या है द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक एनर्जी सिस्टम है उसका जो फंक्शन जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर e टू दी पावर माइनस अल्फा टी, इसको e लिखते हैं, क्या लिखते हैं exp एक्सपेंशन लिखते हैं, एक्सपेंशन माइनस अल्फा टी वेयर अल्फा इज इक्वल टू 0.2 पर सेकेंड। द मेजरमेंट ऑफ ए का जो मेजरमेंट है क्या है, a का जो मेजरमेंट है a has error of 1.25% and the error in measurement of time is 1.5%। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है the percentage value of et at t is equal to 5, ठीक है। तो क्या क्या हमारा सिस्टम में दिया हुआ है इसको पहले हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक तो ये है हमारा, उसके बाद अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.2 पर सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है एरर इन कितना, एरर इन ए दिया हुआ है, परसेंटेज एरर यानी क्या दिया हुआ है डेल्टा ए बाई ए
इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1.25%, 1.25%, और डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1.5%। ये फ्रैक्शनल एरर होता है, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा, तो ये परसेंटेज एरर दिया हुआ है आपको, ठीक है। और हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डेल्टा ई बाई, क्या निकालना है, ये निकालना है, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले इसको हम नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। एक चीज और दिया हुआ है, एक चीज और क्या दिया हुआ है, एक चीज और क्या हुआ है, t इक्वल टू 5 सेकंड पे निकालना है, क्या निकालना है, t इक्वल टू 5 सेकंड पे ये निकालना है, t इक्वल टू 5 सेकंड पे ये निकालना है। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है ये, इसको हम इधर लिखते हैं, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या है एक्सप्रेशन, ई टी इक्वल टू ए स्क्वायर ई एक्स टी माइनस अल्फा टी, ये है हमारा एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन ऑफ अल्फा टी, एक्सपेंशन, तो किसको क्या लिख सकते हैं ई टी, ये ई ब्रैकेट में टी, इसका मतलब ये दिया हुआ है कि जो एनर्जी का इक्वेशन है वो किसके फंक्शन में है, टी के फंक्शन में है, तो क्या हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, इसको अब ले लेंगे क्या लॉग, क्योंकि है ई, क्या हो जाएगा ई है, तो क्या लिखेंगे लॉग ई, ठीक है, लॉग ई, या ऐसे लिखेंगे लॉग ई, टी के फंक्शन में हमेशा लिखते चलेंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी हो जाएगा। और लॉग ए बराबर क्या होता है, लॉग ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वही काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग ई टी बराबर लॉग ए स्क्वायर, ठीक है, लॉग ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा लॉग ई के पावर माइनस अल्फा टी। अभी क्या बताए थे, लॉग ई के पावर अल्फा टी, तो लॉग को ई एक्सपोनेंशियल टर्म क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है, तो आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ई टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको लॉग 2 log a लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 log a प्लस इसको क्या लिखेंगे e टू द पावर माइनस अल्फा टी, सॉरी केवल अल्फा टी, तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा टी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अल्फा क्या है, कांस्टेंट टर्म है 0.2 पर सेकेंड, ठीक है, t वेरिएबल है, a वेरिएबल है, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 1 बाई ई टी डेल्टा ई टी, क्लियर है, ये आ जाएगा, ठीक, इजिकल टू, ठीक, क्या आ जाएगा 2 बाई ए इंटू डी ए माइनस अल्फा डेल्टा टी, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको नोट कीजिए, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, मिटा दे, ध्यान दीजिएगा क्या है डेल्टा ई टी बाई ई टी इजिकल टू क्या है 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए माइनस 0.2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी, तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए क्या है 1.25%, पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.25% प्लस क्या हो जाएगा 0.2 डेल्टा टी बाई टी क्या है
1.5 क्या आ रहा है, कैलकुलेट करें। क्या आ रहा है, यहां आ रहा है 3.5 सॉरी 2.5 प्लस यहां का एरर कितना है, यहां का एरर है 1.5। ये है हमारा कांस्टेंट टर्म, ध्यान दीजिएगा ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरा बात। तो क्या आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4%। इसलिए इस जगह पे जो ये वाला टर्म आ रहा है, ये वाला टर्म हम लोग का नहीं आएगा। क्या आएगा, केवल 1.5 आएगा, जो डेल्टा टी बाई टी, ठीक है, ये केवल इतना ही आएगा। तो क्या आया हमारा आया प्लस माइनस 4% एरर। किसमें, हमारा प्लस माइनस 4% एरर किसमें आया, एनर्जी में। किसमें आया, एनर्जी में।